हाय, मेरा नाम गौरांग, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप लोग इस टाइम ना बिटकॉइन में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। हम लोग बात करते हैं इस बिटकॉइन में होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स के बारे में, कि इस प्रॉफिट पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, अगर हम कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ें, कैपिटल गेन ये आपका इनकम टैक्स का चैप्टर है। मतलब इनकम टैक्स में ना काफ़ी सारे हेड हैं, 5 हेड है। 5 हेड में एक आपका हेड है आपका कैपिटल गेन। अगर हम इसकी चार्जिंग सेक्शन पढ़ें, चार्जिंग सेक्शन 45 और जो आपकी सेक्शन है 2 और आपका क्लॉज है 14, अगर आप इसको पढ़ोगे जिसमें कैपिटल असेट्स की डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी आपकी क्या है, कैपिटल असेट्स है। चलिए मैं आपको ना एक बार सेक्शन पढ़ा देता हूँ। सेक्शन में जैसे आएंगे 2 क्लॉज 14 में, तो आप ये देख सकते हैं, कैपिटल असेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी भी क्या है, कैपिटल असेट्स है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी पर एक क्लियर आपका एक रूल्स या कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। फिलहाल में हम इसको कैपिटल असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे। और यदि हम बात करें इसको, यदि आप 36 मंथ से ज्यादा होल्ड करके रखते हो क्रिप्टो करेंसी को, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% के हिसाब से। इसके अलावा यदि आप इसको 36 मंथ से पहले ही बेच देते हो, तो आपको स्लैब, जो भी आपका स्लैब रेट से आपको टैक्स बनना है, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इंडिविजुअल का जो भी स्लैब रेट होगा एज पर सिचुएशन, तो उसको अपने स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। इसे हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो फ्लैट 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे ट्रीट करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि अगर 36 मंथ से ज्यादा आप होल्ड करके रखते हो तो इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अगर आप 36 मंथ से पहले ही इसको बेच देते हो तो इसको हम लोग कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स कैसे लगेगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा यदि आप फ्रिक्वेंट बेसिस पे इसकी ट्रेडिंग टाइप कर रहे हो, मतलब काफी सारे ट्रांजैक्शंस आप करते हो बिटकॉइन में, बिटकॉइन आपका डेली के ट्रांजैक्शन, आप डेली के ट्रांजैक्शन कर रहे हो बिटकॉइन में, तो आप इसको बिजनेस इनकम भी ट्रीट कर सकते हो। अगर आप बिजनेस इनकम इसको ट्रीट करते हो तो होने वाले प्रॉफिट आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम बात करें किसी इंडिविजुअल की, तो ये आपका टैक्स का प्रोविजन था कि आप किस हिसाब से जो आपका बिटकॉइन का होने वाला इनकम है, इस पर आप किस हिसाब से टैक्स पे करेंगे। अगर आप इस पर टैक्स पे नहीं करेंगे तो आप पर नोटिस आ सकता है। नोटिस आएगा, अगर नोटिस आएगा तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। तो कृपया करके यदि आपकी कोई भी बिटकॉइन से होने वाली इनकम हो रही है आपको, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से उसको दिखा करके उस पर टैक्स जमा कर दीजिए, जिससे कि आप पर नोटिस आने के चांसेस कम रहें। तो फिलहाल में मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन पर टैक्स का किस हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम अपनी वीडियोस को मैं क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से काफी सारी वीडियो जो आपकी जीएसटी से रिलेटेड होगी, इनकम टैक्स से रिलेटेड होगी और फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, बाय।